नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 पर। तो आज मैं आपके लिए 18 जुलाई डेली के करेंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईएम और एमडी बने हैं। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीक रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी मुख्यालय है मुंबई और स्थापना हुई है 1992 ईस्वी में। पिछले टॉप 5 एमडी और सीईओ का रिवीजन करते हैं। तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ हैं सलील पारेख। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ हैं एसएन सुब्रमण्यम। विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ हैं कैपबेल विल्सन। मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी सीईओ हैं हिसाशी ताकेयुची। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ हैं नटराजन सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत की संस्कृति और पारंपरिक झांकी प्रस्तुत करने वाले पवित्र शहर वाराणसी को वर्ष 2022 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया गया है। इसके बाद अब संगठन से जुड़े देशों के पर्यटकों का आगमन बढ़ जाएगा। CSCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना हुई 2001 में 26 अप्रैल 1996 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन और सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। महासचिव है झाग मिंग। सदस्य देश है शंघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दिया मिर्जा की संभावना राजदूत और अफरोज शाह पर्यावरण कार्यकर्ता। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भारत में संभावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता अफरोज शाह को पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार शांति, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन करते हैं। एबल पुरस्कार 2022 ए है डेनिस पार्नेल सुलिवान। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चंद्रभान ख्याल। रामानुजन पुरस्कार 2022 नीना गुप्ता। नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो आबे। जेनेसिस प्राइज 2022 अल्बर्ट बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 जुलाई। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर साल 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को अन्य नामों से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस लोगों को न्याय के समर्थन के लिए जागरूक और एकजुट करने के लिए मनाया जाता है। इसका थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस था फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन करते हैं। विश्व पेपर बैग दिवस 2022 ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। इसका थीम है इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कॉप द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 2022 ये मनाया जाता है 12 जुलाई को।
विश्व जनसंख्या दिवस 2022 ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसका थीम है ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवार्ड्स ए रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग राइट एंड चॉइस फॉर ऑल। विश्व चॉकलेट दिवस ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। विश्व किस्वाहिली दिवस ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। इसका थीम है किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु, जो कि भारत की है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीन की हुआंग जी को 21 से 9 और 11 से 21, 21 से 15 से हराकर सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम बताते हैं तो पुरुष युगल है लियो रोली कर्नाडो और डेनियल मार्थिन इंडोनेशिया की। महिला युगल है अप्रियानी रह्यू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंथी इंडोनेशिया की। मिश्रित युगल है देतापोल पुआरानुक्रो और सबसिरी तेरतंचय थाईलैंड की। आयोजन स्थल है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, जो कि भारत में है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई है। बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की यह बैठक बिम्स्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए उद्देश्य से आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, जो कि भारतीय साइबर सुरक्षा के राष्ट्रीय समन्वयक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूजिन, जो कि अमेरिका में है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल अमेरिका के यूजिन में शुरू हुए हैं। अमेरिका पहली बार इस प्रतिष्ठित खेल की मेजबानी कर रहा है। इसका संस्करण है 18वां, 19वां संस्करण 2023 में होगा, जो बुडापेस्ट हंगरी है। 20वां संस्करण 2025 में तो टोक्यो जापान में का है। पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजन स्थल का डिवीजन करते हैं। एशिया ओशिनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है पोयोंगटेंग, जो कि दक्षिण कोरिया में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से 22 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है पंचकुला, जो कि हरियाणा में है। इनविक्टम गेम्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर है भारत। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन स्थल किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, जो कि मद्रास है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में 5 मापदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है: शिक्षा और संस्थान, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशिता और समकक्ष अनुभूति। NIRF ओवरऑल और रैंकिंग में शीर्ष 3 संस्थान हैं। पहला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास है, दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर है, और तीसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई। अन्य श्रेणियों में रैंकिंग जानते हैं। यूनिवर्सिटी श्रेणी में शीर्ष स्थान है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। कॉलेज श्रेणी में शीर्ष स्थान है मिरांडा कॉलेज नई दिल्ली। इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास, और प्रबंधन शीर्ष स्थान है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद।
चिकित्सक श्रेणी में शीर्ष स्थान है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। फार्मेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान है जामिया हमदर्द फार्मेसी जो कि नई दिल्ली है। आर्किटेक्चर श्रेणी में शीर्ष स्थान है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की। कानून लॉ शीर्ष स्थान है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर है। डेंटल श्रेणी में शीर्ष स्थान है शिवित्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो कि चेन्नई है। इसका जारीकर्ता है शिक्षा मंत्रालय और संस्करण है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वें विला डी वेनास अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अरविंद चिदंबरम भारत की। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है 20 वर्षीय भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम 41वें विला डी वेनास अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉय भट्टाचार्य। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जॉय भट्टाचार्य फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक बने हैं। FIFS का फुल फॉर्म हो गया फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इससे पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना 2017 में हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। 18 जुलाई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो किस संस्थान ने भारत में गरीबी पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज नामक रिपोर्ट की जारी की है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि न्यूयॉर्क है। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है अर्पणा सेन और नंदिता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत चौथे दुनागिरी नामक युद्धपोत का उद्घाटन किया है। इस युद्धपोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका आंसर है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की 50 मीटर स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड में किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है मार्टी शार्वेज। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है आशीष कुमार चौहान। किस भारतीय शहर में शंघाई सहयोग संगठन की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया है? तो दिया मिर्जा की संभावना राजदूत और अफरोज शाह पर्यावरण कार्यकर्ता। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 17 जुलाई को। बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु जो कि भारत है। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जॉय भट्टाचार्य। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली जो कि भारत है। विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है यूजिन अमेरिका। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास है। नेक्स्ट है 41वें विला डी वेनास अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है अरविंद चिदंबरम जो कि भारत है। किस संस्थान में भारत में गरीबी पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज नामक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि न्यूयॉर्क है। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2022 में किन भारतीय फिल्म निर्माताओं को आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अर्पणा सेन और नंदिता दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रेगेट के तहत चौथे द्रोणागिरी नामक युद्धपोत का उद्घाटन किया है। इस युद्धपोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका आंसर है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में है। दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की 50 मीटर स्पर्धा से भारतीय खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, गूगल की मूल कंपनी अल्फ़ाबेट इंक के बोर्ड में किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है मार्टी सावेज। आज वाले डेली स्टैटिक जीके करते हैं। पहला है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग। अंग्रेज़ों में भारत के प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर है कोलकाता में। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता था? तो कोलखोज। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास। निर्मादा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अक्षय वर्ण अपर्धन। कोकन कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से गोवा तक। संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है जो संविधान द्वारा नियमित एवं नियंत्रित की जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।